वर्दी पर नजर उठाने वाला इंसान मुझे जानता है। भोसड़ी के तुम्हारे जैसे इंसानों को धरती के अंदर गाड़ दिया वो जो आज तक निकलने का नाम नहीं ले रहे। बहुत तुझे घमंड है। दीवान आप क्या देखते हो? तो डाल दो हाथों में हथकड़ी बेड़िया। अरे हथकड़ी बेड़िया ले चलो जल्दी थाने। मैं समझ गया। ले चलो इस रामजादे को। अब तो इसकी शकल से मुझे भी नफरत होने लगी। मैं जाता हूँ बताइए कैसे तकलीफ की है? अरे इतना घिनौना काम नालायक कहीं के किया हो? ठहरो दीवान और एसपी राणा प्रताप सिंह, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हमारे दोस्त रविंद्र से हो गया है जो इस तरीके से आप हथकड़ी लगाकर इसे कहां ले जा रहे हैं? अगर इसके कारनामे सुनेंगे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसा कौन सा गलत कार्य हमारे दोस्त ने? पूछो जरा इससे कि सराम जाते जाकर के और सेनुआ की जमीन को हथिया लिया, उसका जबरदस्ती अंगूठा लगवा करके। जरा सी बात आई तो एसपी राणा आप इतना बबूला हो गए। अरे खतरों से खेलना तो हमारा काम है और इसी को कहते हैं एसपी राणा कि हम लोग हैं खतरों के खिलाड़ी। एसपी साहब आप हमारे दोस्त को अरेस्ट करेंगे और जाकर हवालात में डाल देंगे। क्या मिलेगा आपको इससे? मिलने की बात रहे प्रधान जी, इस शराबजादे ने कहा कि तुम्हारे ये स्टार के बिल्ले नोच करके फेंक दूंगा। क्यों बेवकूफ इंसान? अरे हो प्रधान जी, कोई बात नहीं, मैंने उसे सजा दे दिया। एसपी राणा जी, यहाँ रही हमारे और आपके ताल्लुकात की बात। जी जी, सारी बात खत्म करो क्योंकि ये बात यहाँ तक अभी पहुंची है। आप इसे थाना ले जाएंगे और फिर हवालात में डालेंगे, बात आगे की बढ़ेगी और आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए मेरे दोस्त मेरी बात को गौर से समझो जी, और हमारी बात के ऊपर ध्यान दो। सुनो मेरी बात तो बात और साहब सुनो ध्यान से, कहने पर गौर मेरे जरा कीजिए। हाथ दोस्ती का हमने और बढ़ाया जो दोस्त मन, ख्याल उसका तुम अपने मैं जानता हूं कि बातों से बताशे नहीं बनते हैं, इसलिए आप इसी तरीके से हर कार्य को करते रहेंगे कि जिस तरीके से आज तुमने हमारे दोस्त को हथकड़ी लगाया है और जब भी वक्त पड़े आप जरूर अपना कानूनी कायदा आजमाइएगा, लेकिन हाथ में रहेगा। जी, मेरे कहने का मतलब मैं भी इस ग्राम कसौटी का अध्यक्ष नहीं प्रधान हूं। जी जी, इसीलिए ये हमारी पब्लिक आम जनता है, मैं इसका निवारण करता हूं। इसलिए आप जानते हैं कि जनता की आह क्या होती है। जी, इसलिए आप मेरे कहने के ऊपर ध्यान देकर मेरे दोस्त की हथकड़ी को खोलिएगा। खुल के कहो ठाकुर साहब, खुल के कहो। खोल के कहना यही चाहता हूं। लोहा गरम है। तो हथौड़ा
लोहे पे मारना हमारा काम है और गौर से समझिएगा एसपी साहब। प्रधान जी अगर आप नहीं आए होते। दीवान पैसे दिखाइए मत इस समय ये नहीं जानते हो। अरे मीडिया वाले चल रहे हैं भाई, मशू खान हो रहे बैठे हैं। जो आप बताएंगे काम तुम्हारा होगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। ये मशू खान हो रहे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जा करके फेमस कर देंगे, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। एसपी साहब ये बात अभी तक स्टाफ तक का है जी, इसलिए अब बात को यही सिर्फ खुद कीजिए। अगर ये बात है प्रधान जी, मैं तुम्हारे कहने से इसकी एक पहली मैं गुस्ताखी माफ कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, फौरन हथकड़ी खोली जाए हमारे दोस्त की। लेकिन प्रधान जी हथकड़ी खोलो। प्रधान जी ये तुम्हारी ग्राम सभा के अंदर कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि एसपी राणा आप लोगों से मिला हुआ है। एसपी साहब बस आपको एक काम और करना होगा जी कि अगर से हमारे दोस्त की एफआईआर जीडी फाइल पर है तो फौरन उस जीडी फाइल से हमारे दोस्त का नाम हट जाना घबराओ चाहिए। नहीं, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। वहाँ का मैटर तुम संभालो, यहाँ का मैटर हमारे पर छोड़ दो। ठीक है एसपी साहब, चलता हूँ। आओ मेरे दोस्त आओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। घूम मुँह माई ठग जाए रहे। इससे शायद अंदाजा भी नहीं हुआ है कि एसपी राणा क्या है। क्या साहब? ये तो प्रधान जी के आने से इसकी जिंदगी बस गई। प्रधान ने कुछ बताया आपने समझा? अरे यार बताया कि हम अंधे वो थोड़े हैं। बता रहे हैं कि जो कंप्लेंट है उसका पन्ना गायब करना है, बता रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं, इसमें बता देते आप साहब, हम आपसे कभी बात नहीं किए हैं, इसमें कम से कम 50,000 नगद लिए होते। अरे यार, 50,000 ये ठाकुर लोग बहुत मादर चौथ पैसे वाले हैं। 15 लाख रुपए का मामला है यहाँ पर। अब 50,000 में क्या होता है? 15 लाख? 5 बीघा जमीन कितने की हुई? अच्छा, उसका मेटर लेकर चलिए तो क्योंकि ये बहुत बड़ा- प्रधान जी हमारा बहुत जिगरी दोस्त है और इसी के दोस्त ये है। उन्हीं के कहने से मैं छोड़ दिया हूँ, वरना इस मादर चौथ को ऐसी सजा देता इसकी जिंदगी हमेशा सलाखों के पीछे गुजर जाती। दीवान इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ करके कार्रवाई करें, चल करके उन लोगों को रोकना चाहिए। बढ़ाओ पैगाम और चलते हैं। चलिए चलिए साहब। शमुआ तूने मेरी एफआईआर लिखवा कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम हैं खतरों क्या, हम हैं तेरी मौत और जिंदगी को दावत देने वाले। अगर तेरी जिंदगी में याद न लगा दिया तो मेरा नाम चल देख ले। तेरी ज्वाला पानी से नहीं लहू से तेरी बुझाऊंगा। आ रहा हूं कुत्ते ना। ये क्या मैं सुन रही हूं? हमें लगता है कि मेरे बापू और मैं एसपी साहब के पास गई थी और मैंने सुना है कि एसपी साहब हमें लगता है बिक गए और दरिंदों को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन नहीं, मैं अभी जाऊंगी इसी वक्त मीडिया वालों के पास, अपने चाचा पत्रकार चाचा के पास जाऊंगी और उनसे बताऊंगी, इन्हें कमीनों को सजा जरूर दिलाऊंगी, इनके खिलाफ अखबार में जरूर रामलाल कहाँ मर गया साला? रामलाल अब खाना खाई पाना खाना कैसा रे खाना? रामलाल मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ी एक ज्वाला चलती है। चल शमुआ की झोपड़ पट्टी चलता हूँ, चल शमुआ की झोपड़ पट्टी चलता हूँ
और आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और इसी से कहेंगे लोग खतरों का। चल उसकी जिंदगी में आग लगा दूंगा, चलो तो देखा जाएगा। ना जाने किधर ये पत्रकार चाचा ना जाने किधर निकल गए। ठीक है, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। रामलाल, कहां साले तू मर जाता है? रामलाल, इसकी झोपड़ पट्टी में कोई दिखाई नहीं देता और इसकी लौटिया ससुरी भागती हुई वो सामने से जा रही है। चल चल पहुंच, चल तू उसे ढूंढ निकाल, नहीं तो ये ससुरी निकल जाएगी। ना ठीक है, यही सामने से पत्रकार चाचा का घर दिखाई दे रहा है। उसे चल करके और सारी हकीकत चाचा से बतानी। किस पत्रकार का नाम लेती है तो पत्रकार के वहां जाए लायक नहीं रहेगी। क्या यही? सुन मेरी बात, आखिर भागती हुई और आज अपनी झोपड़पट्टी से जा रही है, लेकिन वो तेरा बाप वो सिमो कहाँ है? क्यों? मैं अपने बापू के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। क्या कहा नहीं बताओगी? रोक मेरे राइफल, तो अपने बापू के बारे में कुछ नहीं बताएगी? कुछ नहीं बताऊंगी कमीने। कुछ नहीं बताएगी। निखिल, कविता, बोल। मैं एक बाप से बात करना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? कहना तो यह चाहता हूँ कविता, क्योंकि ये तेरे गोरे गोरे गाल, हाय हाय, ये तेरे गोरे गोरे गाल और गाल पे काला काला तिल, और फिर कैसे लगेगा रविंदर सिंह का? कमीने के रविंदर, मैं कहती हूँ अपनी एक जुबान को लगाम दे, क्या बुरा होगा? तेरा बाप ने ये राज रच ही दिया है, उसका बदला तू वो नहीं तो तुझसे लूंगा। देख, हाय हाय मेरी छमिया, मेरी हैंड पाइप का पानी। आज तुम्हारी जवानी से रविंदर से खेलेगा। वैसे ही आगे बात है छोटे मलिक, कई तरह लौड़िया खूब चूतर है। लौटिया खूबसूरत है रे, और तू बता रहा है खूब चूतर है। रामलाल, तू ऐसा कर, रामलाल जाओ गन में उठा लाओ, गन लेकर आओ। रामलाल, ये गुप्ता गन हाउस चले जाओ। तो गुप्ता गन हाउस चले जाओ और बोल देना रविंदर सिंह ये गन भेजा है, इसका घोड़ा गड़बड़ है। हाँ, घोड़वा क्या बड़बड़ होते हैं। मादर चोद, हम बोलते हैं कि इसका घोड़ा गड़बड़ है, वो साला बता रहा है घोड़वा का बड़ा बड़ा है। तो साहिबपुर की बाजार गया तो सर गली में चढ़ते रहे तब देखे खोचड़ कहीं का। जा रामलाल, जा, और तब तक मैं इस लड़की से कुछ बात करना चाहता हूँ। हम बताए, तुम जाओ, हम बात कर ली। तू बात कर लेगा? तू क्या बात करेगा रे? तुम करैया हो क्या? हाँ। अबे साले, पहले शकल की तरफ देख, फिर इससे बात कर। शकल पर तो हमारी बुआ मरती है। अच्छा, खोचड़ कहीं का। रामलाल, तो जाकर के अगर रोहा नहीं जाएगा तो जाकर के साइड में झाड़ी में छुप जा। झाड़े बहन जी भोरे सवेरे दी है। खोचड़, मैं झाड़ी में बोलता हूँ। अरे नहीं जानना चाहता है तो साइड में आड़ में हो जा, कहीं आड़ में। अच्छा, सामने वाले गाने में घुस जी। मैं बोलता हूँ आड़ में, आड़ में। अच्छा, तलैया जानते हो? फिर पानी भरा हो। अबे तो साले उसी में जाकर के डुबकी मार लो,
फिर वापस आ जाना। हाँ हाँ जा, और साइड में पेड़ लगा दिखाई देता है, वो जाकर के पेड़ पे बैठ जा और कोई किसी को आते देखना तो चालू कर देना धाए धाए धाए। जा जा हाँ हाँ बुला लूंगा। राइट जा। तुम आगे बढ़ो। साठ कट निकल जाए। हाँ तो सही बात चले जी। इधर से जाओ जाओ। अरे जाओ मेरे बाप। हाँ हाँ जा जा जाओ। क्या कहना चाहता है बोल। भूल गई हो तुम। अरे नहीं भूलूंगा यार। देखो भैया भूले हो ना। नहीं भूलूंगा। ऐसा ना हो शाहपुर बरसे और कोठीपुर तरसे। अरे नहीं, अगर शाहपुर बरसेगा तो कोठीपुरवा में भी बरसेगा। तो हम कहीं बोर दे हो। जा जा। अरे जाओ मेरे बाप जाओ। अरे मैं खाऊंगा आओ आगे बढ़ो। अरे खोचड़ साले, जब मैं तुझे आवाज दूंगा तभी तो आएगा। हाँ हाँ जा। अब तो आगे बढ़ो। अब तो यहाँ आओ। ओ कविता, कविता तुझे मालूम होना चाहिए ये जो तेरे होठों के ऊपर गहरी गहरी लिपस्टिक लगी है कविता, तेरी होठों के ऊपर गहरी गहरी लिपस्टिक लगी है। मेरा जी चाहता है कविता तेरी होठे अपने मुंह के अंदर रख लूं और रख के लागत हम चकी गए। चक गए का हम हुए फिर आएंगे ना का हो। अरे साले वही आ गए हो। अरे हम यार चकी गए हो। हे मालिक भूल गए हम कहाँ चले जाता हो। अरे हम रास्ता भूल गए। तो साले जहां से आए वहीं चले जाओ। नहीं नहीं हुआ नहीं जाए पी बाबा। आखिर रास्ता बंद होगा। रास्ता बंद हो गया है। हाँ हमारी बुआ के यहाँ 5-6 साल मरे हुए। तुम चाहे जब तो दाब लगाओ भूत लगाओ नहीं जाए पी बाबा। अरे साले ये नहीं बोल रहा हूँ, जिस गली से आए उसी गली चले जाओ। अच्छा तुम्हारी गली में यहाँ हाँ हाँ अब चले जाओ। हम बड़कैया बात समझे खोचड़ साले। आगे बढ़ो। मैं तुझसे बात कहूं, अगर बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो, अगर बुरा मानने वाली बात होगी तब तो बुरा मानोगी। हाय हाय मेरी प्रेम चोपड़ी, हाय हाय कविता, एक बात कहना चाहता हूं। बोल कविता, जब तुम मटक मटक के चलती हो इधर उधर तो तुम्हें देखकर ऐसा मुझे मालूम पड़ता है कि तुम मेरी बाहों में आ गई हो। काहे चलती हसीना वक्तान गोरिया, हाय 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 कविता, हो काहे चलती हसीना वक्तान गोरिया, गुंडा का हजार
तो मैं तुझे उठाकर जबरदस्ती अभी तेरे साथ में हैया हैया करता हूँ। चल चल कपड़े उतार। नहीं कभी नहीं, और दूर रखिए ये अपनी अदा का। सुन चुका, अब तेरा भाषण नहीं सुनने वाला। अब यहां से देख मैं तुझे कैसे उठाकर लेकर चलता हूं। चल तैयार हो जा ससुरी, चल चल तैयार हो जा, और मैं तुझे उठाकर यहां से लेकर चलता हूं। आप मेरी जान, आप मेरी जान। क्या कहा? वहां जा रही कहा रामलाल, चलो वो सामने से निकली हुई जा रही है। चलो का बताई भैया, रिपोर्टो पुतौ लिखवाए आए न साहेब कहीं न है कि तुम्हारी जमीन वापस करवाई दीबा। आज 3 दिन हो गए, अब कोई पता नहीं चला है, ना तो हमारी जमीन वापस मिली है। का बताई भैया, पत्रकार तिरगेन इंसाफ मांगे के लिए कहीं दरोगा साहेब तेरे जाओ। दरोगा साहेब तिरगेन भैया रिपोर्ट लिख लेन कहीं भैया बहुत जल्दी तुम्हारी जमीन देवईबा। जमीन नहीं देवाई पाई नहीं, मालूम देते है कि हमका दोबारा थाने का फिर जाए के परी, साहेब से ने गुजारिश कर के परी। बिटिया का बात है बिटिया, बहुत घबराई हो। बापू बापू तुम तो एसपी ऑफिस चले थे, और हमें लगता है कि उस जगह की सारी पुलिस बिक चुकी है, उसने रवि को छोड़ दिया। और बापू आज वो मेरी इज्जत के पीछे पड़ा है। क्या कहा बिटिया? साहेब जो है रविंदर के यहाँ छोड़ दी, आए के यहाँ झोपड़पट्टी पर बिटिया तुम्हारी इज्जत पर जो है हाथ डाली, या ठगुरन के मजाल। अब तक तो सब किसानन के जमीनें लेते रहे, अब हमारी बिटिया बहुए हैं दिन पर इज्जत पर हाथ डारे लागे। हे भगवान, अरे कहाँ बैठे सोवती हो, कब ही गरीबन की फरियाद सुनी हो। बिटिया बिटिया चलो चली देन सीताराम पत्रकार तिर, यह बात उनसे बताइबा कहीं ना है कि अगर तुमका इंसाफ ना मिले तो हमारे तिरे आयो। बिटिया बिटिया भगवान राम जाने कौन परीक्षा हमारी और तुम्हारे लेती है। बिटिया भगवान कत्ती परीक्षा ले आए। हाय मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरा